कर्तव्य सौंपा गया है उसका निर्वहन करते हुए साथियों, ये जो आज परिचर्चा है दलित दुर्दशा और व्यथा कल आज और कल, मैं चाहता हूं कि इसके बारे में थोड़ा मैं खुलासा कर दूं, जिससे कि दलित दुर्दशा नाम से स्पष्ट है, बिल्कुल इसमें कोई बहस नहीं हो सकती कि दलितों की वास्तव में दुर्दशा है। मैं समझता हूँ अखबारों की जो सुर्खियां हैं वो बताती हैं कि दलितों की दुर्दशा और व्यथा का क्या है, और सभ्य समाज ने उनके बारे में लिखने की कोशिश भी नहीं करी। जो एक विचार नहीं होते, कुछ भी नहीं बदला पिछले 100 साल में दलितों के कॉन्टेक्स्ट में, आज भी वो हाशिए। इस पुस्तक में बेसिकली जो भी उपलब्ध साहित्य दलित, उसको पिरोने की, संक्षेप रूप में पिरोने की कोशिश की है। वही दुर्दशा आज भी बदस्तूर जारी है। इस किताब का उद्देश्य खास तौर से युवा पीढ़ी को दलित इतिहास से आगाह कराना है। वो पिछले 50-60 साल में जो भी घटित हुआ है आज तक, उसका घटनाक्रम का वर्णन। कि विनोद जी के सम्मान में और जो बाकी तमाम लोग जो दुर्भाग्य से कोरोना की भेंट चढ़ गए और आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है, उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन रख के उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्लीज। शुक्रिया। साथियों, यूं तो मन भारी है बिछड़े साथियों के लिए, जो भी नामचीन हमारे समाज के बड़े बड़े पुरोधा थे, जो आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन फिर भी जीवन इसी का नाम है, जो आता है उसका जाना तय है। और बुद्ध ने बहुत ही सुंदर शब्दों में इस बात को व्यक्त किया था, जो अष्टांगिक मार्ग है बुद्ध का, उसमें से एक है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति कुछ नहीं है, वर्तमान में जीना है, क्योंकि अगर हम पीछे को बोझ को ढोते चलेंगे तो शायद वर्तमान भी हमारा मुश्किल हो जाएगा, भविष्य तो संवरना संभव रहेगा। जो मुझे कर्तव्य सौंपा गया है उसका निर्वहन करते हुए साथियों, ये जो आज परिचर्चा है दलित दुर्दशा और व्यथा कल आज और कल, मैं चाहता हूं कि इसके बारे में थोड़ा मैं खुलासा कर दूं, जिससे कि जो विद्वान वक्ता लोग जो हैं, जो हम आज पुराने ज़माने के साधु आज के विद्वान हैं, क्योंकि ये लोग समाज को विचार दे करके जना जगाने का काम करते हैं, जिससे कि मैं समझता हूं जो सभागार में बैठे हुए जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हों। दलित दुर्दशा नाम से स्पष्ट है, बिल्कुल इसमें कोई बहस नहीं हो सकती कि दलितों की वास्तव में दुर्दशा है। और कहानी है इनकी, कहानी ऐसी रही है जिसको कोई सुनता भी नहीं है। इतिहास में तो सुना ही नहीं था, वर्तमान में भी कोई नहीं सुनता। ये भी जो ना अकट्ठिस बात है, और इसके लिए मैं समझता हूँ अखबारों की जो सुर्खियां हैं वो बताती हैं कि दलितों की दुर्दशा और व्यथा का क्या हाल है। आगे 3 शब्द हैं, कल, आज और कल। कल से आयोजकों का तात्पर्य है रिमोट पास्ट,
दलित समाज के वो हिस्सा थे जिनको पशु के समान समझा जाता था और सभ्य समाज ने उनके बारे में लिखने की कोशिश भी नहीं करी। और इतिहास की सारी किताबें यहाँ मंच पर माननीय इतिहासकार रतनलाल जी मौजूद हैं, शायद मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। इतिहास की सारी किताबें लेकर के मौन है। हमने कोशिश करी है कि एक प्रयास किया जाए कि जो रिमोट पास्ट है जिसके बारे में शायद मुझे भी बहुत कम अंदाजा है, आज की युवा पीढ़ी को तो बिल्कुल ही अंदाजा नहीं है उसके क्या व्यथा थी, क्या अवस्था थी। और कोई भी इतिहास सिवाय किंवदंतियों के अलावा और कुछ नहीं मिलता। अगर थोड़ा बहुत जो इतिहास लिखित मिलता है वो 1880-90 के आसपास से शुरू होता है और वो अब तक चल रहा है। आज हमने देखा कि 1932-33 का जो दौर था जिसमें हमको गोलमेज 30-31-32 गोलमेज सम्मेलन हुए, पूना पैक्ट हुआ और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, उसमें हमारे समाज को स्थान देने के लिए समुचित प्रयास किए गए। और वो प्रयास आज़ादी के बाद भी जारी हैं, आज भी जारी हैं। लेकिन हम अगर एक पैनी दृष्टि से देखें तो जो पुराना कल था जिसको आज हम विस्मृत कर चुके हैं और जो आज है उसमें कोई गैप नहीं है, वही एक कड़ी है जो चल रही है आज भी हमारे सामने, जो एक विचारणीय मुद्दे। कुछ भी नहीं बदला पिछले 100 साल में दलितों के कॉन्टेक्स्ट में। आज भी वो हाशिए पे है, पहले भी हाशिए पे था, कल भी हाशिए पे था और आज भी हाशिए पर है। और इसी प्रकार से तीसरा शब्द है बिंदु, विचारणीय बिंदु है कल। कल, आज और कल का ये जो कल है, दूसरे वाला जो कल है, दरअसल में ये फ्यूचरिस्टिक है। भविष्य में दलितों को लेकर के क्या चुनौतियां सामने आने वाली है उसके बारे में है। और मैंने निजी तौर पर तो अनुरोध किया ही है और मैं समझता हूँ कि यहाँ जो इस सुंदर से सभागार में जो लोग बैठे हैं उनकी भी अपेक्षा है कि जो विद्वान जन यहाँ आज मंच पर बैठे हैं, जो हम लोगों से मुखातिब होंगे, वो भविष्य में ऐसी क्या चुनौतियाँ आने वाली हैं जिनके बारे में हमको अंदाज़ा नहीं है, या मतलब जिनको हम सुराग मिल रहे हैं लेकिन उन सुरागों को हम इग्नोर कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो आने वाली चुनौती को लेकर के उसके ऊपर। और साथियों, इन्हीं दलित दुर्दशा और व्यथा कल, आज और कल को लेकर के हम विद्वान नहीं, हमको ज्ञाता नहीं है, लेकिन कुछ एमेच्योर शौकिया कुछ लोग हैं, उन्होंने किताबचे की रचना की है। इसी कार्यक्रम के बीच में उस किताब का भी है विमोचन करने का कार्यक्रम है। और जो मैं समझता हूँ कि हम सभी के लिए दलित इतिहास को, वर्तमान को और भविष्य को समझने में मददगार होगी। साथियों, सामाजिक समता न्याय मंच जैसा कि नाम से विदित है, विशुद्ध तौर से सामाजिक मंच है। राजनीति से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अलबत्ता मैं वक्ताओं से विशेष तौर से, या जो भी मंच पर आएंगे और हमसे मुखातिब होंगे, पार्टी पॉलिटिक्स की बात हम ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि उससे हमारा जो बेसिकली जो मिशन है कि हम विशुद्ध सामाजिक मंच है, विशुद्ध सामाजिक कार्य करते हैं, उसमें थोड़ा सा कहीं खोट आ जाएगा। तो मैं हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करूंगा वक्ताओं से और या जो भी मंच पर आएंगे बोलने के लिए, तो बराए मेहरबानी राजनीतिक बातों की चर्चा ना करें। राजनीतिक मुद्दों की चर्चा अवश्य हो सकती है, क्योंकि राजनीतिक मुद्दे हैं वो सामाजिक मुद्दों का अहम हिस्सा हैं, लेकिन किसी पार्टी विशेष या फिर किसी पार्टिकुलर विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा के हम अगर उसके डिस्कशन से हम परहेज करें तो बेहतर रहेगा। यहाँ बहुत सारे दलित बुद्धिजीवी बैठे हैं जिन्होंने अपने विचारों को दलितों के मुद्दों के कॉन्टेक्स्ट में, पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में कम, फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में अपने उनको उतारा है। उन सभी विचारों को हमने इसी टाइटल से एक पुस्तक के रूप में हमने
पेश किया है। तो मैं भाई योगेंद्र जी से और बाकी जो तमाम साथी बैठे हैं उनसे मैं इल्तिजा करूँगा कि वो हमारी जो छोटी सी जो पुस्तक है उसका विमोचन करें, लोकार्पण करें, और जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुंच में आए। और जो मुद्दे यहाँ उठाए गए हैं एंटरप्रेन्योर बनने के, ये सब मुद्दे उस किताब में काफ़ी, हर एक लेखक की अपनी शैली होती है, अपने विचार होते हैं, उनको उतारा गया। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रयास, बहुत सर्वोत्तम प्रयास ना रहा हो, लेकिन एक कोशिश है, सराहनीय कोशिश जरूर है। और यहाँ जो मंच पे जो ज्ञाता बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं, उनसे बस यही अनुरोध होगा कि इस पुस्तक का अगर कभी समय मिले अवलोकन करें और हमें अपने सुझाव या जो भी आलोचना है, बिकॉज आलोचना में ही बहुत कुछ छुपा होता है, आलोचना, समालोचना और सुझाव तीनों का हम हृदय से स्वागत करेंगे। हम उसके लिए ओपन हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे विद्वान लोगों की आलोचना में मार्गदर्शन छुपा होता है। और मैं खुद और मेरे तमाम साथी यहाँ जो बैठे हैं वो और दलित समाज उस मार्गदर्शन का मुंतज़िर है, क्योंकि मार्गदर्शन नहीं होने की वजह से हम, जैसे योगेंद्र भाई ने बताया कि अभी भी हम जूझ रहे हैं उन्हीं चिर परिचित मुद्दों के ऊपर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई योगेंद्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि हमारी जो और बाकी जो वक्ता हैं, जो ये पुस्तक है, उसको लोकार्पण करें। जैसे कि हमने अपने वक्ताओं में भी बताया था और बाकी वक्ताओं ने भी बताया अपने भाषण में, इस पुस्तक में बेसिकली जो भी उपलब्ध साहित्य दलित, उसको पिरोने की, संक्षेप रूप में पिरोने की कोशिश की है, जिससे पता चले, जिससे शर्मिंदगी महसूस हो तथाकथित उन लोगों को, उन दलितों को जिनको लगता है कि उन्होंने, या समाज के उन लोगों को जिनको लगता है कि समाज ने बहुत तरक्की कर ली है, उससे पता चलेगा कि जो दुर्दशा 100 साल पहले थी वही दुर्दशा आज भी बदस्तूर जारी है। इस किताब का उद्देश्य खास तौर से युवा पीढ़ी को दलित इतिहास से आगाह कराना है, और जिससे कि वो भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अपने को तैयार कर सकें। और साथ ही इसमें जो भविष्य में आने वाली जो चुनौतियां हैं उनको भी लेकर के लेख लिखे गए हैं। कोई तकरीबन 20 के करीब लेख हैं जो कि अलग अलग लेखकों ने लिखे हैं, और उसमें जो सामग्री है वो अनूठी है और जो लगता है कि दलित समाज को, विशेषकर युवा वर्ग को, उन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करेगी। ये पुस्तक के जो लेखक हैं और जो संस्थापक है वो आप ही हैं कि कोई और भी है? नहीं, मैं भी उनमें से एक हूँ। जैसे बताया गया, ये सामूहिक प्रयास है, एक एकल प्रयास नहीं है। हाँ, मेरी थोड़ी अग्रणी भूमिका रही है, इससे ज़्यादा मेरी कोई भूमिका नहीं है। इसमें अलग अलग लेखकों के लेख हैं, हर एक के अपने विचार हैं, वो इसके अंदर समाहित किए गए। ये पुस्तक को बनाने के, लिखने के लिए कितने वर्षों पहले से आपने सोच रखा था और कब से? ये दरअसल में ये 2 वर्ष का प्रयास है। ये कोरोना जो हो गया उसकी वजह से विलम्ब हो गया, वरना ये शायद 1 साल पहले ये किताब आ जाती। कितने दिनों में लिखा गया है किताब? बताया 2 वर्ष का लगभग समय लगा है। सर, दलित युवा और महिला अगर इस किताब को पढ़ते हैं तो उनमें क्या प्रेरणा स्रोत? उनको प्रेरणा स्रोत ये मिलेगी कि देखो, आप समाज की जो चुनौतियां उनको समझो। देखिए, आप प्रेरणा जब तक ग्रहण नहीं कर सकते जब तक कि आपको विषय की जानकारी नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर इससे लोगों को, दलित समाज के सामने जो चुनौतियां मुबाई खड़ी हैं, जो युवा वर्ग है, महिलाएं हैं, उनको, उनकी जो समझ है जो है वो पुख्ता होगी। और महिला विशेष तौर से अपने युवा
जो पुत्र या पुत्रियां हैं जो इस समाज सेवा की फील्ड में आना चाहते हैं, शायद वो बड़े आराम से उनको इस फील्ड में आने देंगे। इस पुस्तक का जो मूल्य है वो कितने रुपए होगी लगभग? ये मूल्य नहीं है, ये इस किताब में किसी प्रकार का कोई मूल्य नहीं है, ये कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है। मतलब मुफ्त में दिया जा रहा है? अब जो सब्सक्राइब करना चाहता है उसको दिया जा रहा है। जैसे मतलब सर मुफ्त में दिया जा रहा है, अपनी स्वेच्छा है। हाँ बिल्कुल दे भी सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये इस पुस्तक में आने वाले समय की या भविष्य काल की है कि जो प्राचीन काल की जो कहानी? नहीं नहीं, देखिए कल इसमें दलित दुर्दशा, कल, आज और कल, इसके साथ में 3 शब्द हैं, कल, आज और कल। कल जो शब्द है वो रिमोट पास्ट है, वो पास्ट है जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, ना ही किताबों में है वो, ना ही मतलब किसी को कोई हम लोग आपस में उनको बताते। और वो समय तकरीबन 100 साल की यात्रा है। और उसी प्रकार से आज जो शब्द है, आज जो दौर है, वो पिछले 50-60 साल में जो भी घटित हुआ है आज तक, उसका घटनाक्रम का वर्णन है और जो भी दुर्दशा रही है उसके किस्से इसमें बयान है। और साथ में ही हमने इस रचना को लिखने में मुंशी प्रेमचंद की कुछ कहानियों का भी सहारा लिया है, कफन और मंदिर वगैरह। और जो कल है, कल में जो भविष्य को, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू कल है जो नीले कलर के अंदर जो दिखाई देता है। इसमें हमने जो हमारे समाज के सामने, दलित समाज के सामने जो भविष्य में चुनौतियां आने वाली हैं, जैसे रोजगार है, दलित एकता में कमी है, इन मुद्दों को लेकर के हमने इसके अंदर विस्तार से चर्चा की है। इस पुस्तक में क्या राजनीति पे किसी प्रकार की कुछ लिखा गया है? नहीं, देखिए राजनीतिक मुद्दों की तो बात है इसमें, राजनीतिक रणशैली क्या हो सकती है उसकी बात है, किस प्रकार से हम निपट सकते हैं राजनीतिक मुद्दों उसकी बात है, लेकिन किसी पार्टी पॉलिटिक्स की कोई चर्चा नहीं है।